हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल 13 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की हमारी दो वैल्यू आती है। हमारी इक्वेशन है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस बार उन्होंने स्पेसिफिक दिया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट्स निकालने हैं। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमारा होता है x इज इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से इस फॉर्मूले को जनरेट करते हैं। काफ़ी हार्ड है ये, इसका डेरिवेशन सीखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे बस ये फॉर्मूला याद करना है। जब हम ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू तो हमारा ये फॉर्मूला जो है हमारे दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। ठीक है, अब ए बी सी, ये आपको पता ही है कि इक्वेशन हमारी जो होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है। यानी कि हमारी a की वैल्यू है +3, b की वैल्यू है हमारी -5 एंड c की वैल्यू है हमारी +2। हमने डायरेक्टली ये a b और c इनको यहां पे लिख लिया है साइड में, क्योंकि इन तीनों का ही यूज होना है फॉर्मूले में। ठीक है, b की जगह पे हम -5 रखेंगे, a की जगह पे हम रखेंगे +3 एंड c की जगह पे रखेंगे हम +2। इक्वेशन हमारी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। जीरो के अगर उस साइड जीरो नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है या कोई और वैल्यू है, आप उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे ताकि उस साइड हमेशा जीरो रहे। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले हमें ये करना है कि इफ दे एग्जिस्ट, अगर रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हमें ये इक्वेशन को वापस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए ये जो b² -4ac वाला जो पार्ट है, ये b² -4ac जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस d की वैल्यू निकाला करेंगे सबसे पहले। अगर ये d जो है हमारा या तो 0 आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर d की वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से हमारे ये जो रूट्स हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे, x की रियल वैल्यू नहीं होगी। यानी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आपका b² -4ac जो है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग d को निकालते हैं। d इज इक्वल टू, यानी कि b² -4ac ये जो रूट के अंदर है, क्योंकि रूट के अंदर 0 और रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू चलेगी, लेकिन रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो 11th क्लास का टॉपिक हो जाता है, क्योंकि वो रियल नंबर नहीं रहता फिर। और रियल नंबर अगर जितने भी हैं, यानी कि पॉजिटिव या 0 रूट के अंदर चलता है, रूट के अंदर नेगेटिव जैसे ही आता है तो हमारा रियल नंबर नहीं रहता है वो। यानी कि d इज इक्वल टू b² -4ac को हम फाइंड करेंगे। b की वैल्यू -5, यानी कि -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू है आपकी 2। यहां पे प्लस साइन लगाने की अब कोई जरूरत नहीं है, जो पॉजिटिव है उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस का कुछ होता तो हम यहां माइनस साइन लगाते। अब हम -5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25। -5 का जब हम प्रोडक्ट करते हैं -5 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और 25 आ जाता है हमारे वैल्यू। -4 3 12, 12 2 24, ये वैल्यू है हमारी 24। 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट करें हमें मिलेगा +1। क्या हमारा d पॉजिटिव है? बिल्कुल है। तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे अब, यानी कि अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमारा फॉर्मूला जो है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac, जिसको हम d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन 2a। अब आपको इधर वापस वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ये आप निकाल चुके हो इसकी वैल्यू 1, यानी इसको आप डायरेक्टली यहां पे 1 रखोगे। यानी कि x इज इक्वल टू -b की जगह माइनस साइन, जो फॉर्मूले में रहता है माइनस साइन। अब आप b की वैल्यू लाओगे, b की वैल्यू है -5, यानी यहां पे 2 माइनस साइन हो चुके हैं। ये माइनस फॉर्मूले में था और -5 b की वैल्यू आपको गिवन है। प्लस माइनस अंडर रूट आप लगाओगे, b² -4ac की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो है आपकी +1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है आपकी +3, जो कि आप यहां पे लाके रख दोगे। यानी कि x इज इक्वल टू
बी की वैल्यू आपकी -5 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे जो आई थी हमारी +1, जिसको हमने ला के यहाँ पे सब्सिट्यूट किया, अपॉन में 2a, ए की वैल्यू आपकी प्लस की 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हमारा सिंप्लीफाई वाला जो पोर्शन है वो आ चुका है। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे तो आपको प्लस का 5 मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 ही होता है, अपॉन में 2 × 3, इसको हम 6 कर लेते हैं यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने नीचे, यानी कि x = 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। अब ये जो प्लस माइनस साइन है, यानी आपको एक बार पॉजिटिव 1 लेना है, यानी आपको एक बार लेना है x = 5 प्लस 1 अपॉन 6, और एक बार आप लोगे x = 5 माइनस 1/6। इस फॉर्मूले को दो बार लिखते हैं। अगर हम सिर्फ प्लस अकेला साइन लेके चलते बीच में तो एक बार प्लस साइन लेके चलते, एक बार माइनस साइन लेके चलते, इसलिए हम दोनों साइन को एक साथ लगा लेते हैं यहाँ पे, और एंड में ले जाके इन्हें दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक बार पॉजिटिव में वैल्यू ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव में वैल्यू ले लेते हैं। यानी कि यहां से हमें मिला x = 6 डिवाइडेड बाय 6, 5 प्लस 1 हमारे 6 हो गए, यानी हमारी x की वैल्यू यहां से आई है 1, और यहां से हमारी x की वैल्यू आ रही है 5 माइनस 1 यानी कि 4/6। 2 से कैंसिल हुए ये दोनों, यानी कि ऊपर आया आपका 2, नीचे आया आपका 3, यानी आपकी x की जो दो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं +1 और सेकंड वैल्यू आपकी 2/3। ये आपके x के दोनों रूट्स हैं। रूट्स फाइंड करने थे हमें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करने थे। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले लिख ही दिया था। आप इस फॉर्मूले को जल्दी से जल्दी याद करने की कोशिश करें, क्योंकि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही स्पीड में और बहुत ही जल्दी निकाल लेते हैं। लेकिन याद रखना, कभी अगर डायरेक्टली आपको यहाँ पे नहीं लिखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आप बाकी के दोनों मेथड भी यूज कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू a, b और c की छोटी थी। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करने की बारी आई तो 5 का स्क्वायर आपको पता था 25 होता है, आपने यहाँ पे जल्दी लिख दिया। लेकिन यहीं अगर a, b और c की वैल्यू बड़ी होती, यहाँ पे अगर 3 डिजिट नंबर आ जाता है, 2 डिजिट नंबर आ जाता है जिसका आपको स्क्वायर नहीं पता है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती। तो इसलिए अगर कभी बड़ी वैल्यूज हों और अगर उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें, तो आप एलिमिनेशन में अपना सब क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर आपका फैक्टराइजेशन मेथड, इन दोनों को यूज करके x की वैल्यू फाइंड करना। तो हमारा फॉर्मूला था x = -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। पहले हमने d को चेक किया, d होता है हमारा b² - 4ac, जो ये रूट के अंदर है। अगर ये नेगेटिव है तो हमारे रूट्स जो हैं एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव और जीरो है, पॉजिटिव और जीरो होने के वजह से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे आया था प्लस का 1, इसलिए हमने उस प्लस के 1 को ले जाके वहां पे b² - 4ac की जगह पे रखा और बाकी वैल्यूज भी वहां पे सब्सिट्यूट करी। सब्सिट्यूट करने के बाद क्वेश्चन में आगे हमने जैसे ही गए तो यहाँ पे प्लस माइनस वाला जो पार्ट था, तो एक बार हमने प्लस का 1 लिया, एक बार हमने माइनस का 1 लिया और क्वेश्चन को सॉल्व करा। एक्स की दो वैल्यू आई, जिसकी वजह से हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में होती है। तो x पे जब पावर 2 है, इसलिए हमारी x की जो है दो वैल्यूज आती हैं, क्योंकि पावर x की 2 है। अगर पावर 3 होती, क्यूब होता यहाँ पे, तो x की 3 वैल्यूज आती। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की दो वैल्यू मिलेंगी, इसलिए हमारी x की दो वैल्यू है। एक बार हमने प्लस का 1 लिया, एक बार हमने माइनस का 1 लिया, जिसकी वजह से एक x की वैल्यू आई आपकी प्लस की 1, एक आई आपकी प्लस का 2/3। x की वैल्यू आपकी नेगेटिव भी आ सकती है, सिर्फ आपका ये जो d वाला पोर्शन है b² - 4ac, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर होगा ये? कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उन्हें सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।